हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। हम भी ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती। पूरे फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाँ, थंबनेल देखे तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, क्या हम हार्टबीट से पता लगा सकते हैं कि हमने क्या कंसीव किया है? जी हाँ, ये मैं अपना बता रही हूँ, मेरे साथ हुआ है। लेकिन आप लोग को बता दूँ कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सभी के सिम्पटम्स अलग होते हैं, सभी की बॉडी अलग होती है, तो सभी के हार्मोन्स अलग होते हैं। तो इसी पे डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में, हमारे सिम्पटम्स में क्या-क्या चेंजिंग हो रही हैं और क्या फर्स्ट बात तो ये है कि अगर हम फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो हमें हर चीज़ें नई होती, इसलिए हमें कोई चीज़ इतना आसानी से समझ में नहीं आता है। लेकिन जब वहीं हम लोग सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, तो हमें हर चीज़ आसानी से समझ में आने लगती है कि हमने हमारा सिम्पटम्स जो है वो किससे मैच कर रहा है, हमारा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या कह रहा है, क्या हमारे फर्स्ट बेबी का अल्ट्रासाउंड का मतलब जो फीटर हार्टबीट है वो कितना आया था और मेरे सेकंड बेबी का कितना आया है। तो इसी से हम लोग मैच करा लेते हैं। वैसे तो मैं अपना बता दूँ कि जब 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 मैं फर्स्ट बार प्रेगनेंसी कंसीव की थी, तो उस समय मतलब उस समय जब मेरी बेबी गर्ल के समय का मैं अपना हार्टबीट बता रही हूँ, उस समय उसका हार्टबीट 168, 150 ऐसे ही हमेशा हाई लेवल पे रहा है। लेकिन मैं भी सभी की वीडियो पे जा के देखती थी कि क्या इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, मैंने क्या कंसीव किया है, क्या नहीं किया है। तो जब उसका तो छोड़िए, वो तो हो गया मेरे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं अपनी बेबी गर्ल के हार्टबीट की बात करूँ तो वो हमेशा 168 के पार ही रहा है, कभी नीचे हुआ ही नहीं है। और मेरी जब सेकंड बेबी का प्रेगनेंसी जब मुझे कंसीव हुई, तो आप सबको वैसे भी पता है कि जब हम लोग सेकंड बार प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, तो हम लोग शुरू से ही हर सिम्पटम्स को मैच कराने लगते हैं, चाहे वो हमारे बेबी गर्ल के हों, चाहे बेबी बॉय के हों। तो जब ये प्रेगनेंसी मैंने अपना कंसीव किया, तो उस समय मुझे जितने भी लक्षण थे, सब अलग थे। जितने भी मेरे मतलब कि बेबी गर्ल के सिम्पटम्स थे, मेरे ये बेबी बॉय का सिम्पटम्स अलग था। तो उसमें जब मैं अपना अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट को मैच कराई ना, तो इसका हार्टबीट हम आपको तो पहले भी बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं कि मेरे बेबी बॉय का हार्टबीट था हमेशा 140 से 150 तक ही गया है, उसके ऊपर नहीं गया है। और कभी-कभी जब मैं ज़्यादा दौड़-भाग कर लेती थी, तो मतलब कि थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता था, लेकिन एकदम हाई लेवल पे नहीं जाता था जितना मेरी बेबी गर्ल के समय था। तो 140 के 150 के अंदर मेरे बेबी बॉय का हार्टबीट रहता था। तो इससे ये तो मेरे बेबी बॉय का हार्टबीट है। लेकिन आप लोग, फिर से मैं कहूँगी कि हार्टबीट पे ध्यान ना दीजिए और किसी के सिम्पटम्स पे ध्यान ना दीजिए। हाँ, अच्छी बात है कि अगर हमारे हर सिम्पटम्स आपसे मैच कर रहे हैं, तो भी बताइएगा आप लोग, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हम माँओं को उत्सुकता बनी रहती है ना कि किसका किससे मैच हो रहा है, हमने क्या कंसीव किया है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि ना सिम्पटम्स पे ध्यान दीजिए, ना हार्मोन्स पे ध्यान दीजिए, ना बॉडी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया है और अब भी बता रही हूँ कि सिम्पटम्स अलग होते हैं सभी की बॉडी अलग होती है, सभी के हार्मोन्स अलग होते हैं, इस वजह से। और रही हार्टबीट की बात, तो देखिए बेबी का हार्टबीट माँ के हार्टबीट से जॉइंट होता है। तो अगर माँ ज़्यादा डरी, सहमी, घबराई रहेंगी, तो वो उतना ही बेबी का हार्टबीट जो है वो तेज़ी से चलने लगता है, वो और तेज़ हो जाता है। तो अगर हम लोग अपना मतलब कि अगर देखिए कभी-कभी हम लोग एकदम शांत रहते हैं, तो बेबी भी थोड़ा शांत फ़ील करता है ना, जब हम लोग अपने पेट पे हाथ फेरते हैं। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि हार्टबीट क्या क्या है, हार्टबीट ऊपर-नीचे होता रहता है बेबी का। तो अगर हम जितना घबराए रहेंगे और भाग-दौड़ करते रहेंगे, उतना ही देखेंगे तेज़ी से, जितना तेज़ हमारा हार्टबीट चलेगा ना, उतना ही हमारे बेबी का हार्टबीट चलेगा। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हार्टबीट से भी कोई मतलब नहीं होता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। लेकिन हाँ, मेरे बेबी बॉय का हार्टबीट था 140 से 150 के ऊपर नहीं जाता था। बाकी आप लोग का क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।